अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का हमारा जो है वो चैप्टर वाइज जो चल रही थी वीडियोस, उसकी आखिरी वीडियो है। रिसर्च का आखिरी जो है वो ये लेक्चर है। 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर जी। इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला सवाल जो हमारा है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप। सैम्पलिंग की टाइप्स हमने पढ़ी थी, तो सैम्पलिंग में जब भी बात आ जाए ना सब ग्रुप, तो आपने फौरी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ आ जाना है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम सब ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, या मेल के ग्रुप, फीमेल के ग्रुप, ट्रांसजेंडर उनके ग्रुप बना लिए। यानी अगर रिलीजियस लिहाज से तो मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिज़्म हो गए। तो हम जो जहाँ पे सब ग्रुप्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन 2 or 3 रिस्पोंडेंट टू फाइंड आउट एट फ्लॉज इस टर्म एज ये पायलट स्टडी होता है। जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करते हुए आप चंद लोगों से डाटा पहले लेते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि मेरी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, ये जो तरीक़ेकार है मेरा डाटा लेने का, क्या ये कारआमद सूदमंद है। अगर वो ठीक है तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो हम उसको जो है ना वहीं पे ही रिसर्च को रोक देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्टडी कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था पंजाब के प्रोफेसर्स के ऊपर। अब मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन था, मैंने चंद लोगों से पहले डाटा लिया और उनके जो आने वाले नताइज थे, जो मुझे उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेज मिले, उनको मैंने मिसाल के तौर पे मैंने लेना था 300 प्रोफेसर से डाटा। तो मैंने 5-7 प्रोफेसर से डाटा लिया और फिर उसको देखा कि क्या जो मेरी हाइपोथेसिस, जो मेरी बात है, क्या ये उन उसके रिलेटेड इनकी जो जवाब है, रिस्पॉन्ड है, उसके कुछ करीब जा रहे हैं, या मैं जो मेरी बात थी वो सारा झूठ ही था। यानी वो बिल्कुल उसका तुक ही नहीं बनता, उसकी रीज़न नहीं बनती। अगर तो 5-6 या 10 बंदों की डाटे की कुछ ना कुछ मेरे साथ बन रही है, तो इट मीन मुझे रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्राम अ सेट ऑफ प्रीमिसेस। जहाँ हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, पीछे कोई भी सेट हमारे पास प्रीमिसेस या कोई भी है, जिसकी ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी है, जहाँ कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं हम, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होता है। फोर्थ, द टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय एनी प्रोफेशनल। वो रिसर्च जो कोई भी कर सकता है इन एनी टाइप ऑफ, किसी भी स्कूल के अंदर, टू इन्वेस्ट किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर इन्वेस्टिगेट दिस, ये वाली रिसर्च को क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। एक्शन रिसर्च देखिए स्कूल के अंदर होती है। स्कूल के अंदर कौन कर रहा होता है? टीचर कर रहा होता है। किन के ऊपर कर रहा होता है? बच्चों के ऊपर कर रहा होता है। टीचर कोई एक्सपर्ट रिसर्चर नहीं है। टीचर्स में यानी कि कोई भी टीचर आके रिसर्च कर सकता है। एक्शन रिसर्च होगी। यानी बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, ये छुट्टियां क्यों करते हैं, ये होमवर्क क्यों नहीं करके आते। अब ये रीज़न, ये जो रिसर्च करनी होगी क्लासरूम में, कोई भी किसी भी वक्त कभी भी कर सकता है, किसी भी स्कूल में कर सकता है। एक्शन रिसर्च होती है। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंटेंट रिलेटेड एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। कौन सी बात इसमें वैलिडिटी, वैलिडिटी आपको पता है कि देखिए रिलायबिलिटी होती है, एक होती है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी के अंदर तो हम देख रहे थे कंसिस्टेंसी, कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही, चीज़ें जैसे पहले थी वैसे उसी तरह ही हैं कि नहीं। अगर उसी तरह होगी तो वो रिलायबिलिटी होगी। जैसे देखें सेकंड में कंसिस्टेंट का वर्ड यूज़ हो गया है, थर्ड के अंदर भी कंसिस्टेंट का वर्ड यूज़ हो गया है, फोर्थ के अंदर भी वही कहा गया कोई रिलेटेड के एक में से निकला है, दूसरे में से भी। तो सिर्फ एक है जो पहले टेस्ट आइटम आ रहा है, एट एन अप्रोप्राइट रीडिंग लेवल। अगर वो जो टेस्ट के आइटम हैं, जो ऑप्शंस हैं, अगर वो पढ़े भी नहीं जाते तो इसका मतलब वो वैलिड टेस्ट है ही नहीं। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बेस्ट नॉन वेज टू obtain अ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। यानी कौन सी, देखिए टेस्ट लेफ्ट ये रिलायबिलिटी की टाइप है, इक्वलेंस फॉर्म ये भी, इंटरनल कंसिस्टेंसी ये भी रिलायबिलिटी है, कंकरेंट ये कंकरेंट वैलिडिटी होता है। तो 3 चीज़ें रिलायबिलिटी से थी, एक वैलिडिटी, वही हमारा करेक्ट आंसर है। सेवन, टाइम एंड कास्ट ईज़ ऑफ, यानी ऐसा टेस्ट जिसके ऊपर टाइम भी कम लगता है, जिसको बनाने के ऊपर ख़र्चा भी कम आता है, जिसको ईज़ ऑफ, यानी इस पेपर को लेना भी आसान हो और उसको बाद में लिए गए आंसर को इंटरप्रेट करना भी आसान हो, तो ऐसे टेस्ट को हम यूजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजिबिलिटी। एट्थ, इफ़ द स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी फैक्टर। अगर पेपर का जो स्कोर है वो किसी भी वजह से इफेक्ट नहीं करते, नहीं मैंने टेस्ट चेक किया उतने नंबर, किसी और ने चेक किया उतने नंबर, तो इस जो टेस्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। कि यानी ये ऑब्जेक्टिव अपने मकसदियत के ऊपर पूरा उतरता है। कोई बंदा
इसको चेंज, जैसे MCQs मैंने 10 चेक किए तो 10 नंबर दिए, अगर 10 बंदे और चेक कर लें तो 10 के 10 बंदे 10 नंबर ही देंगे। तो ये इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, यानी ये ऑब्जेक्टिव है। कूडर रिचर्डसन जो है ना, ये रिलायबिलिटी की ही एक टाइप है, रिलायबिलिटी के अंदर ही ये कूडर रिचर्डसन और क्रोनबेक अल्फा आते हैं। एथनोमीन, एथनो पीपल, ट्राइब, नेशन, ये सारे को एथनो लोगों को कहते हैं, तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मोस्ट यूज डाटा कलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे ज़्यादा डाटा लिया जाता है वो क्वेश्चनियर के जरिए लिया जाता है, यानी आप गूगल फॉर्म के क्वेश्चन बना लें, आप जो है वो वैसे पहले क्वेश्चन प्रिंट करके लेके आते हैं, तो सारा काम क्वेश्चनियर से होता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो डिफरेंस रेंज होता है, यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये रेंज होता है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की कितनी काइंड्स हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कैटेगोरिकल, ये सारी जो है वो वेरिएबल की टाइप्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। रैंडमली फॉर्म्ड ग्रुप इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रैंडम ग्रुप किसके अंदर, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर फॉर्म किया जाता है। देखिए याद रखें, जो सबसे जो क्वांटिटेटिव लेबॉर्ट्री के अंदर होने वाली ये वाली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और जो ग्रुप बनाए जाते हैं इसके अंदर रैंडमली ग्रुप बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज, हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, याद रख लें, हमेशा, कभी भी प्रूव करना एग्जाम ये नहीं, टेस्ट किया जाता है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नेसेसरी है, हाइपोथेसिस को डेवलप करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, तो किसके अंदर ये जो है ना वो आता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। नहीं, मैंने अभी बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही हाइपोथेसिस की बात होती है। द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च, वो जो ग्रुप है वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिन लोगों से मैंने रिसर्च लेनी है वो मेरी पॉपुलेशन है। मैं पंजाब के प्रोफेसर के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, उनसे डाटा, तो ये सारे लोग मेरी पॉपुलेशन है। द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड, तो जहाँ पे हम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं इंस्टेड के इंडिविजुअल, की क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। यानी मिसाल तौर पे मैंने एक 10 स्कूलों में से ना कोई 9वीं क्लास लेनी है, तो किसी एक स्कूल की, तो मैं 10 स्कूल मेरे सामने ग्रुप है, किसी एक स्कूल को उठा लूँगा, तो यानी पूरा क्लस्टर नेम ऑफ द मीन ऑफ द स्कोर, मीन का मतलब क्या होता है, जमा करना। अब इनको जमा करें तो ये हमारे पास बन रहे हैं 15, 15 5 वैल्यूज़ हैं, 15 तकसीम 5, और ये 3 जवाब भी इसका आ गया। इन इंडक्टिव मेथड वो स्पेसिफिक से जनरल, हम इंडक्टिव मेथड के अंदर जाते हैं। विच माई सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम सोर्स, जब मीन होता है ना, मीन किसे कहते हैं, एवरेज को। तो अब देखिए एवरेज के अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, मिसाल तो अब जमा कर रहा हूँ 2 4 6 8 10, और फिर अगली वैल्यू जो आ जाए ना वो आ जाए 84। अब आप खुद देखिए, जब इसका मीन निकालूंगा तो मीन जो है ना वो पहले पिछली 5 वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, 84 चूँकि तो अब इतना जो है ना यकदम जो वैल्यूज़ कुछ और हों, एट द एंड जो है एक वैल्यू के चेंज होने से पूरा मीन बदल जाए, तो इसे हम जो है वो बोलते हैं कि एक्सट्रीम जो वैल्यू होती है मीन के अंदर वो सेंट्रल टेंडेंसी को मुतासर करती है। पास्ट इवेंट जो है ना वो किस रिसर्च के अंदर जो वो पास्ट इवेंट जो है वो पास्ट इवेंट, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, ठीक है, माजी के बाद जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ज़्यादा आता है। द वैल्यू ऑफ सेमी इंटरकर्टाइल रेंज इज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर, यानी देखिए वो Q1 Q2 Q3, तो Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो Q1 हमारे पास है 78 माइनस 30 48 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, इसका जवाब आ जाएगा। 24 है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑन विच अ स्टडी इज़ बेस्ड एट ऑल इट्स यूनिट्स कैन बी रीच्ड इट इज़ टर्म्स एज, तो इफ़ अ पॉपुलेशन इन विच, यानी वो तमाम जो पॉपुलेशन है उसको यूनिट हमारे पास एक्सेसिबल हैं, उन सब तक हम पहुंच जाते हैं, तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉट एट ऑल यूज्ड इन, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहाँ पे यूज़ नहीं होता, देखें डिस्क्रिप्टिव, एथनोग्राफिक, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो है ना वो क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर इन रिसर्च सफ़र फ्राम, जो बिगिनर हैं इनको प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस होती है, प्रॉब्लम का ही पता नहीं होता कि मेरे हमें ना कौन सा जो है ना वो प्रॉब्लम जो देखना चाहिए, प्रॉब्लम लेके कहाँ से आए रिसर्च के लिए। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, तो जो रिसर्च का प्रॉब्लम हो, नोवेलिटी हो, अवेलेबिलिटी भी हो, यूजफुल फॉर सोसाइटी हो, सब उसमें होनी चाहिए। डाटा का मतलब फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, ट्रुथ, ये सारी बातें डाटा में आ जाती हैं। द हैंगिंग गार्डन जो है वो इराक़ के अंदर लोकेटेड है।
अलीबाबा ये चाइना की जो है वो कंपनी है। जैकमा इसका जो है वो फाउंडर है। और हर्बीवोर्स कहते हैं जो पत्ते खाते हैं, सब्ज़ा खाते हैं, काऊ हो गया। द बुंडी बीच जो है ये वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। द हदाबिया का जो ट्रेटी हुआ था वो 10 साल के लिए हुआ था। पाकिस्तान ने सीटो 1954 के अंदर जो है ज्वाइन की, 54 के अंदर। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंस टू इन्फ्लुएंस एक्सट्रीम, वही पुराना सवाल रिपीट हुआ है, मीन आ जाएगा। फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो होती है वो इंटरव्यू के अंदर होती है, सामने बैठ के। द स्टैटिस्टिक यूज फॉर प्रडिक्शन, प्रडिक्शन जो होती है रिग्रेशन के अंदर हम प्रडिक्शन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक में प्रडिक्शन जो है वो रिग्रेशन में होती है। विच आर फॉलोइंग इज हमें सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी हम विच आर फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन हम वही मीन मोड मीडियन इसमें आते हैं। ऑथेंटिक नॉलेज जो होता है वो एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस का होता है इन सारे ऑप्शन के अंदर। इफ एस गोइंग ऑफ इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, यानी वो उसके तो इसका ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं कि भाई इसके स्कोर जो है ना वो किसी तरह भी चेंज नहीं होते। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोविंग ईज ऑफ कास्ट, बड़ा आसानी से लिया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन इंटरप्रिटेशन, तो ये इसको यूजेबिलिटी बोलते हैं। ब्रिंगिंग टू साइंटिफिक आइडिया टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, इज सिंथेसिस के अंदर जो है वो यूनिक आइडिया की बात करते हैं। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं यानी क्वेश्चनियर इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन डाटा हम क्वेश्चनियर के ज़रिए इंटरव्यू के ज़रिए, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम ये सारे काम कर रहे होते हैं कि इंटरव्यू भी या ऑब्जर्वेशन भी। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज, ये नॉवल भी हो, सिग्निफिकेंट, रिसर्चेबल, सारी बातें होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन द सैम्पल, सब ग्रुप दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन इज, सब ग्रुप की बात आई है तो प्लीज स्ट्रेटिफाइड सैम्पल के अंदर आ जाएँ। वट टाइप ऑफ रीमीन हिस्टोरिकल रिसर्च कैन फाइंड, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में किस तरह की जो वट आई रीमीन हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमारा फिजिकल प्रिंटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिजिकल जो है हिस्टोरिकल रिसर्च है। वट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, दीज आर मेरली हैप्पी एक्सीडेंट, दीज आर ऑलवेज, ये हमेशा टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, हर दफ़ा हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च हाइपोथेसिस नल, रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं दो चीज़ों का आपस के अंदर रिलेशनशिप, जबकि जो नल हाइपोथेसिस होती है इसके अंदर हम कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं फाउंड कर रहे, पहला ही ठीक होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी होती है कि जिसके अंदर हम एक्यूरेसी देखते हैं, और एक एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर हम जनरलाइजेबिलिटी को देखते हैं कि इन चीज़ों को जनरल करना लार्ज पॉपुलेशन, तो वो एक्सटर्नल में होता है। इंटरनल के अंदर हम एक्यूरेसी देखते हैं चीज़ें ठीक है कि नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज द कॉमन सैम्पलिंग मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च, कॉमन सैम्पलिंग मेथड कौन सा है। विच आर द फॉलोइंग इज़ द कॉमन सैम्पलिंग मेथड, तो सैम्पलिंग मेथड जो कॉमन है वो यहाँ पे ये सारे ही कॉमन है सैम्पलिंग मेथड। वट ऑफ द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग इज़ एन एथिकल कंसिडरेशन इन, एथिकली कौन सी चीज़ का ख्याल, प्रोटेक्टिव पार्ट्स में सबसे बेहतरीन बात की है कि जब भी आप डाटा लें तो उनका डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी को उसके बताएं ना। विच आर फॉलोइंग द क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथड यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च, क्वान्टिटेटिव इनके अंदर कौन है जी, ये सर्वे जो है वो क्वान्टिटेटिव रिसर्च है इन ऑप्शन के अंदर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू से हमें रिसर्च के गैप और क्वेश्चन का पता चलता है, रिसर्च के हवाले से कि कितना इसके अंदर गैप है। विच आर फॉलोइंग क्वालिटी रिसर्च मेथड यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च के अंदर जो है वो सर्वे जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी को देखते हैं, जब वैलिडिटी के अंदर हम एक्यूरेसी को देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सर्वे इन एजुकेशनल रिसर्च, तो सर्वे के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। एक तो इसका डाटा को बड़ी पॉपुलेशन पे सम टाइम हम नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते, और सम टाइम ये हो सकता है कि क्वेश्चन सर्वे के क्वेश्चन इतने मुश्किल हों कि वो समझ ही ना सके जिससे हमने आंसर पूछने हैं। और इसके अलावा दे सर्व मे नॉट कैप्चर आर रेलिवेंट वेरिएबल हो सकता है, तो 58 है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड सैम्पल इन रिसर्च, पॉपुलेशन होती है कि वो सारे वो लोग जिनके ऊपर मैं डाटा, यानी पंजाब के तमाम प्रोफेसर मेरे जो है वो पॉपुलेशन है जिनके ऊपर मैं कल को अप्लाई कर सकता हूँ, और वो स्पेसिफ़िक लोग जो जिनके ऊपर जो है चंद लोग, यानी वो जिनसे मैं डाटा लेता हूँ, तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, हम पॉपुलेशन बोल देते हैं। वट इज़ द रिसर्च वेरिएबल, रिसर्च द फैक्टर डैट कैन, यानी वो वेरिएबल जो किसी और के ऊपर असर रखता है, ठीक है, किसी और के ऊपर
असर रखते हैं, यानी जिनका आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। पर्पज ऑफ डाटा एनालिसिस इन एजुकेशन रिसर्च डाटा एनालिसिस टू समराइज द फाइंडिंग ऑफ स्टडी टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप एंड क्वेश्चन to establish causal between to make sense of data and draw conclusion। पर डाटा एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं जी, सेंस ऑफ डाटा एंड कंक्लूजन, ये भी कुछ ठीक कर रख रहा है। अच्छा, काज काज टू आइडेंटिफाई सच गैप एंड क्वेश्चंस, तो रिसर्च गैप भी हो सकता है, इसको देखते हैं बाद में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसर्च प्रपोजल के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बता रहे होते हैं। टू प्लान एनालिसिस रिसर्च टू प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू प्लान, ये होगा टू प्लान ऑर्गेनाइज और रिसर्च प्रोजेक्ट, हम रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे अलाइन करना है, तो ये प्रपोजल के अंदर हम लिखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसर्च रिपोर्ट टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फर्स्ट टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप टू प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट टू प्लान ऑर्गेनाइज रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी, मेरा ख्याल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द साइंटिफिक मेथड इनमें कौन सा नहीं है। हाइपोथेसिस बनाना, डाटा कलेक्ट करना, ड्राइंग करना, सारी चीज़ें आ जाती हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल जिसके अंदर एज, वेट, जेंडर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल नाम देना, एज है कितनी है, वेट हो गया कितना है, वेट तो नॉमिनल नहीं होगा, तो क्वांटिटेटिव में आ जाता है, नॉमिनल तो नाम देना होता है। जेंडर, टेम्परेचर कर दो, टेम्परेचर क्योंकि हमने कहा था ना ये उसके अंदर आता है, इंटरवल के अंदर आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च, बेसिक थ्योरी को डेवलप करते हैं, और दो अप्लाइड रिसर्च है उसके अंदर थ्योरी को जो रियल अप्लाई करते हैं। बट द पर्पज एक्शन रिसर्च होती है study using data analysis to guide the process to test theoretical framework control to generate new knowledge theory to evaluate the effect on पहला ही होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव के अंदर न्यूमेरिकल डाटा होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, वाइल क्वालिटेटिव के अंदर नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, इंटरप्रेटिव एनालिसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल लिक्विड स्केल के अंदर हम एग्री डिसएग्री वाली बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोजाई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, कोजाई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी जो होती है वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन को बोलते हैं। ये कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पहले क्या करना है बाद में। कोरिलेशन रिसर्च, जहाँ दो चीज़ों का आपस के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर काज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम टू जनरेट हाइपोथेसिस और उसकी स्टडी करते हैं। रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टेस्ट स्कोर एंड देयर टेस्ट स्टडी एबिलिटी, बच्चों के टेस्ट स्कोर और स्टूडेंट की स्टडी एबिलिटी सर डिज़ाइन शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटेड। रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टेस्ट स्कोर एंड देयर स्टडी हैबिट्स, टेस्ट स्कोर और उसके आपस के अंदर क्या रिलेशनशिप है उसको हम जो है वो देखना चाहते हैं। रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप जो फाइंड करता है कोई रिलेशन रिसर्च होती है। इट इज़ ए पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी साथ बढ़े, यानी कि व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल डिक्रीज नहीं है, वन वेरिएबल इंक्रीज की बात हो रही है ना, पॉजिटिव है, तो एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी साथ में इंक्रीज होगा। वे टाइप ऑफ कोरिलेशन इफेक्ट कोफिशिएंट इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल तो जब 0% पॉजिटिव वाली साइड पे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा जीरो रिलेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, टू कलेक्ट एंड एनालाइजिंग डाटा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है टू रिसर्च और डिज़ाइन, ये आंसर होगा कि हम इसका डिज़ाइन फाइनल करते हैं कि हम किस तरह हमने रिसर्च करनी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक के अंदर जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डाटा की, और जबकि नॉन पैरामेट्रिक में नॉर्मल नहीं होती। पर्पज़ ऑफ टी टेस्ट के अंदर हम देखते हैं डिफाइन डिफरेंस बिटवीन टू मीन, दो चीज़ों के मीन के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको देखते हैं हम टी टेस्ट के अंदर। मेजर वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड एविएशन के अंदर आता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर होता है समराइज टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बन, इसके अंदर टू मेक इन्फ्रेंशियल के अंदर इन्फ्रेंस करते हैं हम। टाइप 1 एरर है कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, और टाइप 2 है फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स।
व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल, जो हम गाहे बगाहे जो है ना वो डाटा लेते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड यूज्ड इन एथनोग्राफी के अंदर जो होता है ना वो इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर मेथड है। मोड इनका फाइंड करना है, जो ज़्यादा दफ़ा आया तो नो, ज़्यादा दफ़ा आया तो नो इसका मोड होगा। विच आर फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पोस्ट नहीं है। ट्रू, परी कज़ाई एक्सपेरिमेंटल हैं, पोस्ट नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन विच काइंड ऑफ रिसर्च, जो न्यूटन का लॉ ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, क्योंकि एक थ्योरी है ना एक तो कि वो न्यूटन का बताता है लॉज वगैरह जो देता है, तो एक थ्योरी की सूरत में तो फंडामेंटल रिसर्च होगा। विच नेम इंश्योर विच थिंग, रिलायबिलिटी वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, रिलायबिलिटी और चीज़ है, वैलिडिटी और चीज़ है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। विच पोर्शन प्रॉब्लम इज़ नॉट क्लियरली नोन, दिस रिसर्च इज़ when problem is not clearly known, तो जब पता इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। विच रिसर्च हेल्प अस टू क्रिएट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी मदद करती है। अच्छा, वाई वो यूज़ पायलट स्टडी, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं है। वाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक, दिस इज रिसर्च इन, ये कोरिलेशन रिसर्च होगी हार्ट अटैक का। वाई स्ट्रेसफुल लिविंग काज एंड इफेक्ट भी हो सकता है कि उसको स्ट्रेस और है और उसके बदले में उसे हार्ट अटैक हो गया। या वाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। या वाई की बात हुई है तो काज इफेक्ट कर लें। इन डिस्क्रिप्टिव इसे मस्ट हैव, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास रिसर्च जो है वो क्वेश्चन होना चाहिए रिसर्च का। हाइपोथेसिस तो वो एक्सपेरिमेंटल में होता है। डाटा टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन से डाटा लिया जाए तो उसे इन कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। और रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट के जो है वो हमारे पास प्रिलिमिनरी पेजेस थे और बॉडी हो गया और फिर एंड बिब्लियोग्राफी हो गया, तो 3 इसके अंदर आ जाएंगे। अदर लिक्विड स्केट के सिमेंटिक सुमेटेड, ये सारे दोनों कहा जाता है। रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट व्यू टू फाइंड अदर सब्जेक्ट आर सिंपल इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी रेफरेंस के जरिए डाटा लेना। इट इज़ द कंडीशन आर कैरेक्टर डेट अक्कर बिटवीन बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, जहाँ पे कंडीशन कैरेक्टर फॉर द अक्कर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इफेक्ट ऑफ रिवार्ड। दोबारा देखते हैं। इट इज़ द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक डेट अक्कर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो इफेक्ट होगा वो डिपेंडेंट के ऊपर होगा। अच्छा, डैश इन रिसर्च इन्वॉल्व द प्रेजेंट करंट स्टेटस ऑफ द थिंग, करंट की जो बात होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। काजुअल कंपेरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं जी, एग्जांपल ऑफ रिसर्च बाय मेथड की एग्जांपल है। काफ़ी टाइम हो रहा है, रात के 9:58 हो गए हैं, इसलिए जो है ना वो नींद भी आ रही थी मुझे साथ साथ, तो मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी सवाल की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। दो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए हैं, इनको हम पहले देखते हैं जी, दो कौन से हैं जो जो गलत हुए हैं। कहाँ रह गए ये दो सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ओहो सॉरी, क्वालिटेटिव के बाद मैं क्वांटिटेटिव समझ के मैंने लगा दिया। क्वालिटेटिव केस स्टडी होता है, क्वालिटेटिव केस स्टडी होता है, ये जल्दी में मैंने लगा दिया। बट पर्पज़ ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, नहीं बिल्कुल नहीं, टू प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो फाइंडिंग देनी है ना प्रोजेक्ट की एट द एंड, तो रिसर्च रिपोर्ट होती है। मैं शायद इसको भी प्रपोजल समझ बैठा। चलें, किसी चीज़ की समझ ना आई पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल, जज़ाकल्लाह।